आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव के बीच में गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। दरअसल सुंदरनगर में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर परिषद सुंदरनगर में आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के विधायक राकेश जामवाल ने यहां पर आरोप लगाए हैं। ईवीएम गड़बड़ी के विधायक का वोट पुग गांव से बदलकर रस्में किया गया और 45 मिनट तक वोटिंग प्रभावित हुई है। इससे हिमाचल निकाय चुनाव के लिए मतदान देखिए सुबह 7 से लगातार जारी है। दोपहर 3 तक मतदान चलेगा, वोटिंग चलेगी और ये छोटी सरकार है, इसके लिए आज जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर बात करें नगर परिषद की, जो कि सुंदरनगर है, वहां गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक राकेश जामवाल है बीजेपी के, जिन्होंने खुद ये आरोप लगाए हैं। विधायक का वोट पुग गांव से बदलकर रस्में किया गया। 45 मिनट तक वोटिंग इससे प्रभावित हुई है। हिमाचल निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको ये इस वक्त हम। नगर परिषद सुंदरनगर में गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगे हैं। बीजेपी के विधायक राकेश जामवाल ने आरोप लगाए हैं। विधायक का वोट पुग गांव से बदलकर रस्में किया गया है, जिससे 45 मिनट तक वोटिंग प्रभावित हुई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनके लिए वोटिंग चल रही है हिमाचल में और ये वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी के विधायक राकेश जामवाल ने आरोप लगाए हैं सुंदरनगर नगर परिषद से कि उनका वोट जो है वो पुग गांव से बदलकर रस्में किया गया और इससे 45 मिनट तक, पौने घंटे तक आप सोचिए, वोटिंग प्रभावित हुई है। लगातार लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए। और अगर आज आपके भी इलाके में वोट है तो प्लीज घर से बाहर निकले, वोट करें। लेकिन ये जो गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं हम। सुंदरनगर से बड़ी अपडेट है इस वक्त की, जहां पर 45 मिनट तक वोटिंग प्रभावित हुई है। तो बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको इस वक्त का हम। तो विधायक का वोट पुग गांव से बदलकर रस्में किया गया है। तो नगर परिषद सुंदरनगर में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। तो देखिए, विधायक का जो वोट है वो पुग गांव से बदला गया है और रस्में गांव पे उनकी वोट जो है वो बताई जा रही है। इसके आरोप लगाए उन्होंने और इससे 45 मिनट तक जो मतदान है, आप सोचिए, वो प्रभावित रहा है। नगर परिषद है सुंदरनगर, जहां पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, कई ऐसे पालमपुर, धर्मशाला, मंडी, यहां पर नगर निगम के लिए मतदान हो रहा है। 25 नगर परिषद हैं, 22 नगर पंचायत हैं जिनके लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मतदान किया। ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। तस्वीरें राजीव बिंदल की हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट कास्ट किया है। अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं, जो कि अमूमन स्कूलों को ही बना दिया जाता है मतदान केंद्र का तौर पर, और आज जब संडे का दिन है तो सभी लोग अपने अपने घरों में भी हैं, वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। राजीव बिंदल की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया है। चलिए और जानकारी हम लेंगे सहयोगी सचिन जुड़ रहे हैं इस वक्त। सचिन, नगर परिषद सुंदरनगर में वोट गड़बड़ी के आरोप जो लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक, क्या इन आरोपों में सच्चाई है? क्या है ये मामला? जी, मंडी जिला के रंगनगर में बाढ़ पूर्ण में ना विधायक राकेश जामवाल आरोप लगाए गए कि उनके वोट बदलकर साथ लगते बाढ़ में जहां रस्म है वहां पे बदल दिया गया है। अभी बात करें, उन्होंने कहा कि उनके
वार्ड के अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिस कारण यहाँ पे 45 मिनट के करीब जो है वोटिंग प्रभावित हुई है और लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। वहीं अभी विधायक ने सर आरोप लगाया कि ये जो है चुनावों के साथ गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सचिन, क्या विधायक की ओर से शिकायत दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, राज्य चुनाव अधिकारी को इस संबंध में, और क्या उन्होंने संज्ञान लिया है? ऐसा अगर हुआ है, उनका वोट चेंज हुआ है तो? अभी तक तो विधायक द्वारा अभी सूचना दी गई थी, उन्होंने हमें बताया है कि ऐसी गड़बड़ी हुई है मेरे ही वार्ड में और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और आगे क्या आगे कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में उनसे बात करके पूरी जानकारी आपके पास पहुंचाएंगे। जी, तो ये बात की जाए तो सुबह से 7 बजे से वोटिंग सुंदरनगर और मंडी नगर निगम में चली हुई है। लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार जो सुबह लोग निकल रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा है कि गर्मी का मौसम होने के कारण सुबह ही लोग वोट डाल के जा रहे हैं। जी सचिन, ये बताइए, जो विधायक ने आरोप लगाए हैं कि उनका वोट पुख गांव से रस्मी गांव किया गया, क्या उन्होंने फिर रस्मी जाकर वोट अपना डाल दिया है या फिर अभी वो इस मामले को लेकर शिकायत करेंगे? क्या वोट कास्ट किया है विधायक ने फिर या नहीं? नहीं, अभी तक विधायक की तरफ से ऐसा कोई भी आया नहीं है कि उन्होंने वोट डाला है कि नहीं डाला है या दोबारा यहाँ पे डालेंगे। बातचीत करने के बाद ही उनसे पता लग पाएगा कि उन्होंने आगे क्या डिसीजन लिया है, इसकी शिकायत कहाँ कर रहे हैं और उनके आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। उनसे हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। जी सचिन, क्या इस तरह की जो खबरें सामने आई हैं, जैसे कि हमें सुंदरनगर में देखने को मिला, क्या जहां जहां पर पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी मतदान चल रहा है, क्या कोई गड़बड़ी की खबरें कहीं और से भी आई हैं क्या? नहीं, अभी तक तो ये मंडी जिला के सुंदरनगर से ही ऐसी घटना सामने आई है जिसमें वोटों की गड़बड़ी की बताई गई। अभी बात किया तो ऐसे जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, इनमें बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां दिख जाती हैं। लगातार प्रशासन भी बोलता है कि इनको दुरुस्त किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि विधायक का ही वोट बदल दिया जाना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय और चुनावों को प्रभावित करने के लिए दृष्टिगत किया गया है। बिल्कुल सचिन, क्योंकि देखिए 8:45 हो रहे हैं सुबह के और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। क्या इन 1.5 घंटे में या फिर माने कि 1.25 घंटे में जो वोटर्स हैं, क्या अच्छी खासी तादाद में निकले हैं, या फिर पहाड़ी इलाका है तो लोग सुबह सुबह अपने काम निपटा रहे हैं, या फिर संडे का दिन है, लोग सोकर लेट उठ रहे हैं, या फिर उसके बाद घर वोट कास्ट करने जाएंगे? क्या आपको इस वक्त जो नजर आए वो दिखाई पड़ रहा है? ये तुलसी नगर निगम और नगर परिषद सुंदरनगर और जो नए निकाय हैं, वो एक शहरी क्षेत्र होता है। यहाँ पे ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्र से नहीं, लोकल अपने आसपास से ही होते हैं, बाहर घने होते हैं, यहाँ पे लोकल आबादी होती है। तो सुबह सुबह लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वोटिंग करके फ्री हो रहे हैं। और सबसे मुख्य कारण इसका है कि आज तो जो गर्मी का मौसम है, धूप तेज होने से भी लोग बच रहे हैं कि हम सुबह सुबह जाके ठंडे मौसम में ही वोटिंग डालें और फ्री होकर अपने काम पे लगे। जी सचिन, अभी आपकी मौजूदगी मंडी में कहां पर है, और आप मुमकिन हो पाए तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए हमको। जी, अभी सुंदरनगर के नगर परिषद में ही है जहाँ पे गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तो मैं यहाँ पे लोग की लाइनें लगी हुई है और लोग यहाँ पे अपने वोटिंग का डाल रहे हैं और लोगों को साथ दिखा जा रहा है। जरा कोशिश ये भी करिए सचिन कि आप लोगों से भी बात कर पाए कि वो वोट देकर आ गए हैं क्या, या वोट देने जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो क्या सोच के वोट करेंगे, वो पूछिए जरा उनसे। आज वोटिंग करने आ रहे हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ पे आप वोट डाल रहे हैं? जी, मेरा नाम नीलाश ठाकुर है और मैं पुणे में आया हूँ वोट डालने के लिए। यहाँ पे कुछ टाइम पहले वोटिंग डेट शुरू हुई है, क्या मुख्य कारण है, क्या आपको लगता है? अभी तो मैं रही हूँ, अभी पहुंचा, तो इसके रिगार्डिंग तो है कि सब बच्चे करते हैं अच्छा जो भी आया और इसके लिए हमें किसी ने बताया हमारे मुझे इस तरह का कंफ्यूज था, पहले हम वहाँ गए फिर हम यहाँ पे आते। तो इसके बारे में आपको बीएलओ या आपके किसी स्थानीय जो सदस्य होते हैं पार्टियों के, उन्होंने आपको कोई सूचित नहीं किया कि आपके वोट कहाँ जा रहे हैं, क्या है? ऐसा अपना मेरी फैमिली को तो नहीं बताया गया, मे भी किसी को बताया गया तो वो हो सकता है, पर हमें तो नहीं इसके बारे में पता था, क्योंकि मैं वहां गया कभी नहीं पता लगा। तो इस बार जो वोटिंग है वो क्या सोच के वोटिंग डाल रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप सोचते हैं? डेफिनेटली हम देखें बहुत सारे ये थे स्थानीय लोग जिनका भी रसमाई से वोट पूर्व में बदला गया है, तो लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तुलसी जी
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सचिन, लोग जो है वो पहुंच रहे हैं सुबह सुबह मतदान के लिए। आपने मुद्दे भी जाने, मुद्दे क्या है सुंदरनगर के, और क्योंकि आप लगातार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं सुंदरनगर से, तो आपने क्या मुद्दे महसूस किए हैं? जी ठीक है तुलसी सिंह सचिन, में। मैं आती हूँ आपके पास, आप अपनी बात पूरी करेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो जरा अपने तमाम व्यूअर्स को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, निकाय चुनाव को लेकर ही खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता देते हैं, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है इस वक्त की। बताइए आपको कि सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। इसी बीच इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, सीएम की ओर से अपील हुई है। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपील की है कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले सभी। सीएम सुक्खू ने मतदान करने की अपील की है लोगों से। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। हिमाचल निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको हम। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें, ये सीएम ने अपील की है लोगों से। सीएम सुक्खू ने मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें, सीएम सुक्खू ने अपील की है। और ये अपील इंडिया न्यूज भी आपसे कर रहा है। अगर आपके आज इलाके में मतदान है निकाय चुनाव को लेकर, तो प्लीज अब मौके को व्यर्थ ना जाने दें। 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है आपको वोट करने का, तो उस मौके का फायदा जरूर उठाएं और वोट करें। जो भी मुद्दे आपके लोकल मुद्दे, क्योंकि इन निकाय चुनावों में साफ सफाई का मुद्दा या फिर सड़कों का मुद्दा, पेयजल आपूर्ति का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट्स ठीक होने का मुद्दा, या फिर जो जाम की अव्यवस्था होती है उसका मुद्दा ही होता है। यानी कि जो लोकल इश्यूज होते हैं वही होते हैं, और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर प्लीज आप वोट करें। अगर आपको अपने आसपास कुछ ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं जो कि ठीक नहीं, यानी कि साफ सफाई अगर आपके इलाके में नहीं हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए जरूरी है, तो प्लीज अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट करिए तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, और अपने इलाके की छोटी सरकार बनाएं। और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी वोट करने के लिए सभी से अपील की कि लोग भी घरों से बाहर निकले और वोट करें। आप लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को दर्ज कराएं। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें, अपील हम भी आपसे कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने मतदान की अपील की है, बड़ा अपडेट है इस वक्त का ये। हिमाचल निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। तो लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी सभी की दर्ज हो, ये उन्होंने अपील की है लोगों से। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर एक वोट जरूरी है और हर एक वोट की अपनी अहमियत है। सीएम सुक्खू ने मतदान की अपील की है, लोगों से कहा है कि वो इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, वोट कास्ट जरूर करें। ये देखिए पोस्ट दिखा रहे हैं आपको, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जिन्होंने फेसबुक पर किया है, और हिमाचल वासियों से उन्होंने अपील की है निकाय चुनाव में वोट करने की, कि निकाय चुनाव में आप अपने शहर, नगर और वार्ड के भविष्य को देखते हुए ही उसको संवारने का बड़ा अवसर आपके पास है। और उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो प्लीज वोट करें, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, घर से निकले और मतदान अवश्य करें। आपका वोट जो है वो आपके शहर के मूलभूत सुविधाओं की दिशा तय कर सकता है। यह वोट स्थानीय स्तर की विकास की रफ्तार को मजबूती देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसेवा और ईमानदार राजनीति को भी आगे बढ़ाएगा, इसलिए घर से बाहर निकलें और वोट जरूर करें। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपील की है सभी से, प्रदेशवासियों से, जो भी जहां भी निकाय चुनाव हो रहे हैं उनके शहरों में ये वोट कास्ट करने की अपील सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हुई है कि वो भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मतदान करने की अपील की है फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। देखिए, सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है, निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। शहर, नगर, वार्ड में वोट्स हो रहे हैं। तमाम जो प्रबंध हैं वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं और ताकि सभी जो है वो आसानी के साथ वोट कास्ट कर सकें। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुबह 7 से ही लगातार किस तरीके से तमाम जो युवा हैं उनमें उत्साह है वोट कास्ट करने को लेकर, महिलाओं में उत्साह है वोट कास्ट करने को लेकर, जो बुजुर्ग हैं वो भी काफी उत्साहित हैं वोट कास्ट करने को लेकर, क्योंकि उनको मालूम है कि वोट कितना जरूरी होता है। आप एक वोट से काफी कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं अपने हाथ में, अपनी उंगली में, क्योंकि आप उसी उंगली से वोट करते हैं जिस भी पार्टी के। हालांकि निकाय चुनाव में आप कई बारी जो मजबूत उम्मीदवार होते हैं वो निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए जिस भी उम्मीदवार को, जो भी आपकी पसंदीदा उम्मीदवार है उसको आप वोट जरूर करें। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं। नाहन से विधायक अजय सोलंकी ने अपने वार्ड में वोट डाला है। बड़ी खबर, नाहन से विधायक ने अपने वोट डाला है। विधायक अजय सोलंकी ने अपने वार्ड नंबर 9 में मतदान किया है। नाहन से विधायक अजय सोलंकी जिन्होंने अपने वार्ड में वोट डाला है। विधायक अजय सोलंकी ने अपने वार्ड नंबर 9 में मतदान किया है। नाहन से विधायक अजय सोलंकी जिन्होंने वोट कास्ट किया, अपने वार्ड में वोट डाला है। तो बड़ी खबर है, नाहन से विधायक अजय सोलंकी जिन्होंने वोट कास्ट किया है और वोट डाला है अपने वार्ड में। वार्ड नंबर 9 है उनका, जहां पर उन्होंने मतदान किया अपने परिवार के साथ। नाहन से विधायक हैं अजय सोलंकी जिन्होंने वार्ड में वोट डाला है। विधायक अजय सोलंकी ने अपने वार्ड नंबर 9 में मतदान किया है। हिमाचल निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मैं भी अभी मतदान केंद्र पे मतदान करके आया हूँ और नाहन नगर परिषद की अगले 5 वर्षों की क्या दिशा और दशा रहेगी वो आज मतदान के जरिए जो है आज नाहन की जनता तय करेगी। मैं आपके माध्यम से भी एक बार फिर आज मतदान केंद्रों पे प्रबुद्ध जनता जा रही है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दें और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नाहन नगर परिषद की प्रबुद्ध जनता जो है आज पिछले 10 वर्ष के नगर परिषद के कार्यकाल को देखते हुए जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी और आने वाले 5 सालों में नाहन शहर की जो भविष्य है 5 वर्ष का वो तय करेगी। इंश्योरेंस यार